हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार है। बुद्ध अकेडमी फोर्स सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। जो प्रश्न आते हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज 20 नंबर का आता है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का, ठीक है, प्रयास करेंगे। आपके लिए पटवारी में 2 सब्जेक्ट ही हैं, ऐसे 2 सब्जेक्ट, एक तो पंचायती राज है, ठीक है, पंचायती राज, और एक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। जो सामान्य कंप्यूटर नॉलेज रहता है, इन दोनों पे हमें फोकस करना है, तो आपका पटवारी में सिलेक्शन हो जाएगा। और हम प्रयास करेंगे इसमें, देखिए नंबर तो 20 में से भी आ सकते हैं, चाहे वो पटवारी हो या कंप्यूटर, पर आपके लिए उसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सब तो ये बोलेंगे 20 में से 20 लाए, नहीं, लेकिन प्रयास हम करेंगे। यदि आप 17-18 ला रहे हो तो ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकते हो, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल खेती की गई भूमि क्षेत्र का अधिकांश भाग के अधीन आता है। देखिए, जो भारत में खेती होती है, तो भारत में विभिन्न प्रकार की खेती होती हैं। सबसे पहले तो 3 प्रकार की खेती होती हैं, ठीक है। मौसमी आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार की होती हैं, तो रबी, खरीफ और, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद की फसल, ठीक। ये 3 मौसमी आधार पर हो गई। इसमें से अगर हम देखेंगे तो कुछ तिलहन फसलें होती हैं, कुछ क्या होती हैं, कुछ होती व्यापारी फसलें होती हैं, ठीक है, कुछ नकदी फसलें होती हैं और कुछ खाद्यान्न। तो इसमें से हम देख रहे हैं ना, जो अधिकांश भाग है, तो अधिकांश भारत में होता है तो खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं, जो जैसे कि भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, चावल, ठीक है। तो चावल, ठीक, गेहूँ, ठीक, प्रमुख है जो वो चावल है, गेहूँ, मक्का, ठीक, ज्वार, ठीक, जौ। तो ये क्या हो गई हमारी खाद्यान्न फसलें, ठीक। तो अधिकांश भाग होता है जो भारत में वो खाद्यान्न फसलों का होता है, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं है। तो देखिए, अब धन का स्रोत, ठीक है, क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नहीं है वो अलग देखते हैं, पहले है, ठीक है। तो पंचायती के लिए जो धन का स्रोत है कहाँ से आता है, ठीक है, जो फंड, तो वो देखते हैं। सबसे पहले कर का समानुदेशन और सरकार से कर का साझा करना, सबसे पहले पॉइंट देखेंगे। तो जो कर समुदेशन और सरकार से कर साझा करना, ठीक, कर समुदेशन और सरकार से कर साझा करना, ठीक। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, सरकार के अनुदान से, ठीक है, सरकार के अनुदान से, ठीक। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्वयं कर और गैर राजस्व कर, ठीक है, स्वयं कर, ठीक है, सरकार से अनुदान, और कर समुदेशन और सरकार से कर का साझा करना। तो आप देख रहे हैं, तो पंचायतों के लिए जो धन का स्रोत है तो वो है कर का समुदेशन, ठीक है, और सरकार से कर का साझा करना, सरकार से अनुदान प्राप्त करना। उसके बाद स्वयं कर, देखिए पंचायत स्वयं कर लगा सकता है एवं गैर राजस्व कर भी प्राप्त करता, पर क्या नहीं है इसका, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण नहीं ले सकता, ठीक है। पंचायत क्या नहीं कर सकता, राष्ट्रीय बैंक है, बैंकों से ऋण नहीं लेता। बाकी क्या करता है, कर क्या करता है, समुदेशन और सरकार से साझा करता है, सरकार से अनुदान भी प्राप्त करता है, और स्वयं कर एवं गैर राजस्व कर, जैसे कि मेला आयोजित किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है, घाट, चुंगी, नाका, तो यहाँ से कर प्राप्त किया जा सकता, ठीक। तो राष्ट्रीय बैंकों से डायरेक्ट पंचायत के लिए धन नहीं प्राप्त होता, ठीक, चलिए, प्रदान नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के खातों की वार्षिक जो लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो ग्राम सभा के जो खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है। देखिए, सबसे पहले हो रही ग्राम सभा के जो खाते रहते हैं, वार्षिक जो लेखा परीक्षक होगा, लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी, तो ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक,
ठीक है। तो ज्ञात करना आप जो ग्राम सभा का क्या रहेगा, ग्राम सभा द्वारा जो नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक, सबसे पहले तो क्या रहेगा, ग्राम सभा से क्या होगा, नियुक्त, ठीक है, नियुक्त और क्या लेखा परीक्षक, ठीक है, लेखा परीक्षक रहेगा, वही क्या करेगा, ग्राम सभा के जो खाते हैं, ठीक है, वार्षिक जो अनुदान प्रदान किया जाता है उसका लेखा जोखा, ठीक है, लेखा जोखा का परीक्षण करता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, ठीक। तो ग्राम सभा द्वारा जो नियुक्त रहेगा, ना कि इसमें ऑप्शन में ना कि जिला पंचायत द्वारा नियुक्त, ठीक है, ना कि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षक समिति, न जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक। ये देखिए ग्राम क्या है, ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है, पर आप ज्ञात रखना यहाँ पे क्या हो रही, नियुक्त किससे, ग्राम सभा से ही रहेगा, तभी उसका लेखा जोखा करेगा, ठीक है, लेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान निर्माता संगठनों FPO का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर हैं ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, FPO, ठीक है। तो किसान निर्माता संगठन सबसे पहले, और FO का क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, जो फार्मर प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो FPO क्या हो गया, FUP फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो किसान निर्माता संगठनों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है देखते, किसानों की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्या है इसका उद्देश्य किसान निर्माता संगठनों का, तो किसानों की सबसे पहले उत्पादकता, ठीक है, और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, ये तीनों चीज़ों के लिए क्या है, किसानों निर्माताओं का संगठन किया गया, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसानों के उत्पादकता और लाभप्रदता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते जाइए और साथ में नोट्स भी बनाते जाएं। मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है, तो मुख्य रूप से जो चावल की खेती की जाती है पूर्वी, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चावल की खेती की जाती है, चावल की, तो पूर्वी, ठीक है, पूर्वी वाला कौन सा भाग था, पहले छत्तीसगढ़ का एक भाग था जिसको हम धान का कटोरा कहते थे, जो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को पृथक हो गया, 1 नवंबर 2000 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक दूध उत्पादन में भारत का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान था, ठीक है। इस प्रकार के आंकड़े आपको ज्ञात रखना है। 2015 और 16 के जो आंकड़ों के अनुसार दूध का उत्पादन कितना था, ठीक है। आपको दूध का, ठीक है, विभिन्न प्रकार की, जैसे प्याज है, आलू है, लहसुन है, ठीक, इसके बाद दलहन है, ठीक है, मक्का है, गेहूं है, चावल है, इनका आंकड़ा ज्ञात रखना है कि इसका स्थान क्या है, मूंगफली है, ठीक। तो इस प्रकार की आपको डेटा ज्ञात रखना है। अब आपसे पूछ लेगा 2019, 20, 21, 22 इनका डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो हरित क्रांति के भारतीय पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो विश्व के कौन जाने थे, वर्गीस कुरियन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीस कुरियन तो जो हैं ऑपरेशन फ्लड से, ठीक है, दुख से हैं, इसके नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है, जो विश्व के हैं ना, ठीक है, विश्व की जो हरित क्रांति के फादर मानते हैं, ठीक है। तो उनको कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, जिनके सम्मान में क्या एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण, वर्गीस कुरियन क्या है, श्वेत क्रांति के हैं, ठीक, वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में निर्माण योजना में शामिल नहीं है। देखिए सबसे पहले तो जो शामिल है भारत निर्माण योजना, विस्तृत रूप से पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है आपके लिए भारत निर्माण
निर्माण योजना, ठीक है, योजना, ये योजना पढ़ना, भारत निर्माण योजना। अब इसमें शामिल नहीं है तो सबसे पहले देखते हैं हम शामिल हैं तो क्या क्या शामिल है इसमें। देखिए, अति महत्वपूर्ण सिंचाई है इसमें शामिल, गांवों के जो दूरसंचार की संयोजकता, ठीक है, ठीक, तो क्या है, रूरल डेमो कनेक्टिविटी, ठीक है, तो जो गांवों में दूरसंचार की संयोजकता है और ग्रामीण विद्युतीकरण भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें शामिल नहीं है वो शिक्षा नहीं है। तो आपको ज्ञात रखना है जो भारत निर्माण योजना प्रारंभ कब से हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके कार्य क्या है, ये आपको ज्ञात रखना। तो इसकी जो शामिल है इसमें सिंचाई है, गाँवों में दूरसंचार की संयोजकता होना चाहिए, ग्रामीण विद्युतीकरण भी होना चाहिए, ठीक है, बिजली की व्यवस्था भी होना चाहिए दूरसंचार के लिए, टेलीविज़न, ठीक है, टेलीफोन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, एक तकनीकी नेटवर्क, ठीक, और सिंचाई, पर इसमें शिक्षा शामिल नहीं है। तो ज्ञात रखना भारत निर्माण योजना। अब आपको कमेंट्स में बताना कि कब से प्रारंभ हुई है। तो सिंचाई, गाँवों में दूरसंचार की संयोजकता और ग्रामीण विद्युतीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ, ठीक है, समर्थ योजना कब शुरू की गई। तो मध्य प्रदेश में जो दीनदयाल, ठीक है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल सामर्थ्य योजना कब से प्रारंभ की गई थी। तो 25 सितंबर 2004 से, ठीक है। अभी हाल ही में हमने क्या मनाया, दीनदयाल उपाध्याय की 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की क्या जयंती, ठीक। तो ज्ञात रखना मध्य प्रदेश में शासन द्वारा जो दीनदयाल सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई, 25 सितंबर 2004 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवनराय मेहता कमेटी की सिफारिशें आने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो बलवनराय मेहता जो कमेटी थी, सिफारिशों पर आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1959 में, ठीक है, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। तो नागौर, कहाँ है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक, राजस्थान के नागौर में, ठीक है। तो बलवनराय जो कमेटी की सिफारिश के आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किया था, तो नागौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड में वर्ष में अस्तित्व आया था। तो 1982 में। कब हुई थी स्थापना, 12 जुलाई 1982 में, ठीक। तो 12 जुलाई 1982, ठीक है। तो नाबार्ड की भूमिका, ठीक है, क्या क्या है ये आपको ज्ञात रखना है, ठीक। उसका उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है, प्रावधान क्या है नाबार्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक। तो आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है। अब देखिए, जो पंचायत समिति रहती है, पंचायत में एक समिति भी होती है जिसके प्रमुख कार्यों में से एक है। तो सबसे पहले पंचायत समिति के हम कार्य देखेंगे, ठीक है। तो कार्य देखेंगे, पंचायत स्तर पर न्यायिक प्रशासन के साथ सौदा, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। पंचायत स्तर पर न्यायिक प्रशासन के साथ सौदा, ग्रामीण औद्योगिकरण के साथ सौदा नहीं, ठीक है, राज्य के जो वित्तीय मामलों के साथ सौदा नहीं। तो क्या होता है पंचायत समिति, सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। सबसे पहले हमको देखना है, ध्यान देना है, जो पंचायत समिति है तो इसके प्रमुख कार्य हैं क्या है, सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना है। तो सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना, ठीक है। तो एक उसमें से कार्य है। तो पंचायत कार्य समिति के, हमें पंचायत समिति के प्रमुख कार्य भी देखना है, सामुदायिक विकास परियोजनाओं या परियोजनाओं को लागू करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना PM, ठीक है, ठीक है, PMGSY, सबसे पहले ज्ञात रखना वित्त पोषण अधिकारी कौन है। तो देखिए, जो वित्त पोषण अधिकारी प्रधानमंत्री, ठीक है, जी कब हुई थी, दिसंबर 2000 में, ठीक है, 2000 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, 2000 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, 2000 में प्रारंभ हुई थी। तो जो इसमें वित्त पोषण अधिकारी कौन है, तो केंद्र सरकार, ठीक है।
याद रखना प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, इसके उद्देश्य पढ़ना है, लक्ष्य पढ़ना, विशेषताएं पढ़ना है। प्रारंभ कब से हुई? तो 2000 दिसंबर 2000 से प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? वाराणसी ग्रामीण इलाकों तक सड़कों का निर्माण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले दशक में मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, तो पिछले दशक में मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें सिंचाई का व्यापक प्रसार, ठीक है, इसके बाद बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास। जिसका राइट आंसर है वर्षा में अत्यधिक वृद्धि। ठीक है, करंट से संबंधित। ठीक है, तो क्या पूछा? पिछले दशक में जो मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? वर्षा में अत्यधिक वृद्धि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दें, जो बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, ग्रामीण जो महिलाओं के लिए बार्ली विकास संस्थान है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है बार्ली। ठीक है, तो ग्रामीण महिलाओं के लिए बार्ली विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सबसे पहले मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में जो बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन वह कहाँ है? तो ग्रामीण महिलाओं के लिए बार्ली विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। ठीक, ये बार्ली ये शुगर मिल है। ठीक, शुगर मिल इंदौर के पास मांगलिया की बार्ली विकास संस्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में कृषि जनगणना आयोजित करने की अवधि क्या है? तो देश में जो कृषि जनगणना, देखिए अभी तक तो हम इंसानों की जनगणना की सुनी, अब क्या है? कृषि जनगणना। तो कृषि जनगणना कब होती है? इंसानों की 10 वर्ष में होती है। ठीक है, मानव जनगणना। और कृषि जो जनगणना आयोजित होती है वो 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष में याद रखना है। ठीक, तो क्या होती है? कृषि जनगणना पूछेगा तो प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, और ग्राम पंचायत का कार्य भी होता है, क्या है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, चुनाव इसके कब करा ले जाते? 6 माह के भीतर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? तो निम्नलिखित में सोयाबीन की किस प्रजाति की मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? तो सोयाबीन की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो मध्य प्रदेश में नहीं की जाती? तो अहिल्या की जाती है। सबसे पहले देखना, अहिल्या है मध्य प्रदेश की। ठीक है, अलंकार है, उसके बाद इंदिरा है। ठीक है, तो नीलम की नहीं की जाती है। ठीक, तो अहिल्या है, अलंकार है और इंदिरा है। ज्ञात रखना है हमें मध्य प्रदेश की जो सोयाबीन की फसल है, तो अहिल्या है, अलंकार, ठीक है, ठीक, इंदिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि नहीं है जिसमें ग्राम सभाओं की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता हो? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सी तिथि नहीं है? ठीक है, जिसमें क्या होता है? ग्राम सभाओं की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता हो। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि नहीं है जिसमें ग्राम सभाओं की बैठक, जिसमें क्या रहता है? ग्राम सभाओं की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता हो। तो 18 मई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सी तिथि नहीं है जिसमें ग्राम सभाओं की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता नहीं है? तो 18 मई नहीं है। मतलब क्या है इसमें? सबसे पहले शामिल है तो 26 जनवरी को याद रखना, 26 जनवरी। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त, ठीक, 15 अगस्त को भी बुलाई जाती है, और 2 अक्टूबर। ठीक, 2 अक्टूबर ये विशेष दिन ही है जब क्या रहती है इसमें? ग्राम सभाओं की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो ग्राम जो अनिवार्य रूप से है, तो देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तब मीटिंग मनाई जाती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती मनाई जाती है, याद रखना है हमें।
ठीक। तो 26 जनवरी को क्या ग्राम सभा की मीटिंग आयोजित की जाती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के लिए और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य के उसमें, ठीक है। क्या ये विशेष दिनांक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो प्रशिक्षण प्रदान करता है और भारत में ग्रामीण विकास पर शोध करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो प्रशिक्षण प्रदान करता है और भारत में ग्रामीण विकास पर शोध करता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है। सबसे पहले प्रमुख संस्थान जो प्रशिक्षण प्रदान करता है और भारत में ग्रामीण विकास शोध करता है, तो कौन सा है वो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। ये क्या करता है, एक प्रशिक्षण प्रदान करता है और भारत में ग्रामीण विकास में शोध करता है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, ठीक है। NIRDR, ठीक है, ओके, सॉरी RNP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए अब जी एक नई योजना मिल गई जो किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना क्या है। तो ब्याज सहायता योजना का उद्देश्य क्या है। जो किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना क्या करती है ये, ठीक। तो सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करती हैं, अल्पकालिक ऋण प्रदान करती हैं, ठीक है, याद रखना हमें, ठीक है। तो सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है, ठीक है। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।